तो हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे DOL स्टार्टर। जो आपकी 3 फेस इंडक्शन मोटर होती हैं उनको हम डायरेक्ट सप्लाई नहीं देते, उनको स्टार्ट करने के कुछ डिफरेंट मेथड होते हैं। तो सबसे पहला मेथड है DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसमें यूज़ क्या क्या होता है आपका MCB, NO/NC स्विच एंड कॉन्टैक्टर। MCB होता है आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो सर्किट में ओवर करंट और किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से सर्किट को प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। NO/NC स्विच आपकी 2 पुश बटन होते हैं। NC होता है नॉर्मली क्लोज, J स्विच आपकी रेड कलर की होती है, और NO होता है आपका नॉर्मली ओपन, J स्विच होती है आपकी ग्रीन कलर की। और ये आपका कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर के अंदर 2 तरह के टर्मिनल होते हैं, एक वाइट टर्मिनल सेंटर में और ऊपर की तरफ दोनों साइड पे यहाँ पे ब्लैक टर्मिनल। जो वाइट टर्मिनल होते हैं कॉन्टैक्टर के, इन्हें हम यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग के लिए, और जो ब्लैक टर्मिनल है उन्हें हम यूज़ करते हैं पावर के लिए। उन्हें पावर टर्मिनल बोलते हैं और इन्हें कंट्रोल टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है जी। जो आपके 3 फेस पावर के टर्मिनल होंगे वो यहाँ पे लगेंगे L1, L2, 3, और उसकी आउटपुट होगी यहाँ नीचे T1, T2 और T3 पे। और ये जो आपके NO/NC-A1, NO/NC-A2, ये हैं आपके कंट्रोलिंग के कनेक्शन। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक फेस उठाया और उसको लगाया MCB पे, और उस फेस के आउटपुट को हमने लिया NO पे। NO क्या है, नॉर्मली क्लोज्ड, तो यहाँ से आपका फेस यहाँ पर आ रहा है, पास हो रहा है, तो उसको आगे लगा दिया हमने NO के साथ। तो NO में यहाँ पे अभी सर्किट ओपन है। ठीक है। तो NO का एक टर्मिनल लगा दिया हमने कॉन्टैक्टर के नीचे दूसरे NO पे, और यहाँ से एक टर्मिनल लगा दिया NO पे ऊपर वाले पे, और एक A1 पे। अब होगा क्या, कॉन्टैक्टर के यहाँ पे कॉन्टैक्टर पॉइंट्स होते हैं ऐसे। जैसे ही हम ये स्विच को प्रेस करेंगे तो ये स्विच यहाँ पे आ जाएगी, और इस सर्किट में A1 में करंट आ जाएगा। A1 में करंट आने से, और A2 को हमने दी होती है न्यूट्रल, तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और ये आपके कॉन्टैक्टर प्रेस हो जाते हैं, तो आपके कॉन्टैक्टर लॉक हो जाता है और सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अगर हम ये स्विच वायर नहीं लगाते तो जैसे जैसे आप स्विच दबाओगे तभी सर्किट में करंट फ्लो होगा। जैसे ही आपने छोड़ा वो क्या करेगा, कॉन्टैक्टर को ओपन कर देगा। तो इसे लैचिंग बोलते हैं। एक लूप लगा देते हैं ताकि एक बार जैसे ही स्विच दबाई तो कॉन्टैक्टर के अंदर करंट फ्लो होता रहे। तो ये इसकी नॉर्मल सर्किट डायग्राम, जिसको देख के हम कनेक्शन करते हैं। और ये इसकी SLD, सिंगल लाइन डायग्राम। ये है NO का सिंबल, NC का सिंबल, ये NO का सिंबल, और ये आपका कॉन्टैक्टर। यहाँ पे हमने जो NO के कनेक्शन दिए हैं वो ये लूप लगाई हुई है। ठीक है। तो ये इन सब की फुल फॉर्म है। तो अब हम इसके कनेक्शन करके देखते हैं कैसे होते हैं एक्चुअल में। ये हैं आपके कंपोनेंट DOL स्टार्टर के। ठीक है। जो आप कंट्रोल वायरिंग में यूज़ करोगे, सबसे पहले आपका सिंगल पोल MCB। ठीक है। इसे SPB बोलते हैं, सिंगल पोल। और उसके बाद आपका रेड कलर का NC स्विच, नॉर्मली क्लोज्ड। ठीक है। और ये है आपका NO स्विच, ग्रीन कलर का, नॉर्मली ओपन। और ये है आपका कॉन्टैक्टर। जैसा हमने बताया था, देखो कॉन्टैक्टर में वैसे ही पोर्ट हैं। ऊपर ब्लैक वाले टर्मिनल L1, L2, L3, और नीचे NO, T1, T2, T3, और ये वाइट वाले टर्मिनल NO, NC और A1, A2। ठीक है। और ये आपके कॉन्टैक्टर है, इसके अंदर पॉइंट जो पुश हो जाता है ऐसे। ठीक है। तो अब सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने MCB के ऊपर वाले टर्मिनल पे फेस लगा दिया, और नीचे से उसकी आउटपुट ले ली और उसे लगा दिया NO स्विच पे। ये रहा आपका NO स्विच का पहला टर्मिनल, और ये रहा दूसरा। और NO स्विच के दूसरे टर्मिनल को लगा दिया आपने NC में, ये लीजिए, उसको लगा दिया आपने NC पे, और NC का आउटपुट निकाल कर लगा दिया आपने NO में और A2 में कॉन्टैक्टर के। तो ये रहा आपका कॉन्टैक्टर का NO और A2। हमने वहाँ से टर्मिनल ये उठा के यहाँ पे लूप लगा दिया ऐसे। ठीक है। और A2 से आपने निकाल लिया न्यूट्रल। ठीक है। और उसके बाद हम ये लैचिंग वाला टर्मिनल बाद में लगा के देखेंगे, पहले इसको परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था कि अगर हम लैचिंग और लूप नहीं लगाएंगे तो आपका कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं होगा। अब ये तो हमने अपने सर्किट को सिंगल फेज सप्लाई दे दी है और अपने MCB को ऑन कर लिया है। अब देखते हैं। देखो आपका कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया जब तक मैंने स्विच दबाया हुआ है। अब स्विच छोड़ा, उसने कॉन्टैक्टर को छोड़ दिया, तो वो कॉन्टैक्टर को होल्ड नहीं करेगा। जैसे ही आप इसके साथ कोई भी मोटर अटैच करोगे, जैसे ही आप बटन छोड़ोगे वो बंद हो जाएगी। तो कॉन्टैक्टर को होल्ड करवाने के लिए हम लगाते हैं लैचिंग और लूप। तो अब देखिए, मैंने सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग NC के फर्स्ट टर्मिनल से उठा के कॉन्टैक्टर के नीचे लूप लगा दिया है, और ये मेरा कॉन्टैक्टर के नीचे लूप लगा हुआ है, और ये मेरा NC का फर्स्ट टर्मिनल है जो मेन सप्लाई के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है।
ठीक है। अब जैसे ही मैं स्विच को प्रेस करूँगा मेरा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। लो, आपका कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया, ठीक है जी। और जैसे ही आप अब इस रेड स्विच को प्रेस करेंगे आपका कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। तो ये आपकी DOL की कंट्रोल वायरिंग। ओके, थैंक यू।